हमारे लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे लिए अगर जिले स्तर पे कोई सुविधा आती भी है तो वो कागज़ों में ही दब के रह जाती है, हम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे कि हमारे लिए साइकिल आती है, टॉर्च आती है, बेल्ट आती है, लेकिन एक लाल गमछा सापा तो मिल जाता है कि इससे एक पहचान हो जाती है कि चौकीदार है। बाकी हमारे लिए कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं कराई गई है और हम अपनी जान पर जोखिम पे डालकर हम गाँव की रक्षा करते हैं। और सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों की सुने हैं। यदि हम लोगों की नहीं सुन रही है तो हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे, हम तो सरकार का बदलाव कर देंगे। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ग्राम चौकीदारों की एक टीम आई हुई है, पूरी भीड़ आई हुई है और जंतर मंतर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन का इनका मुख्य कारण है कि जो इनके वो है सैलरी है, पैकेज है, वो बहुत ही कम है और इतना कम है कि उससे गुजारा चलना मुश्किल है आज के डेट में। तो 2500 रुपये और 2000 रुपये जो इनको मानदेय मिल रहा है, उस पे ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं। अभी सामने चुनाव भी है लोग की, तो इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहेंगे, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं और जितने भी हम ग्रामीण चौकीदार हैं, यानी कि योगी जी ने एक नाम बदल के रख दिया था ग्राम प्रहरी, तो हम अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। लेकिन हमने सरकार के पास में कितनी बार ज्ञापन दिए, कितनी बार धरना प्रदर्शन हुए, हमें आश्वासन मिला लेकिन हमें हमारा मानदेय सम्मानजनक नहीं मिला हमें। तो हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार है, वहाँ पर बिहार और झारखंड में राज्य कर्मचारी घोषित हैं और हमारे हरियाणा सरकार है, वहाँ पर अभी भी फ़िलहाल में वर्तमान में 11,000 रुपये खट्टर जी ने करे हैं। उनके पहले 7,000 रुपये मानदेय था और उन्हें 4,000 रुपये फिर बढ़ाए और उन्हें साल में वर्दी भत्ते के लिए भी 4,000 रुपये लागू करे गए हैं। तो मैं भी अपने योगी जी, अपनी सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमें भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे कि हम अपने घर परिवार में हमारा पालन पोषण हो सके और अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान कर सके। तो आप लोग एक तरह से सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, हम सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं? हमारे लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे लिए अगर जिले स्तर पे कोई सुविधा आती भी है तो वो कागज़ों में ही दब के रह जाती है, हम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे कि हमारे लिए साइकिल आती है, टॉर्च आती है, बेल्ट आती है, लेकिन एक लाल गमछा सापा तो मिल जाता है कि इससे एक पहचान हो जाती है कि चौकीदार है। बाकी हमारे लिए कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं कराई गई है और हम अपनी जान पर जोखिम पे डालकर हम गाँव की रक्षा करते हैं। और दूसरी बात, हमें ड्यूटी जो होती है हमारी 30 दिन तो हमारी ड्यूटी गांव में रहती है और 2 दिन हमारी हाजिरी थाने पर होती है। तो जो हमारी हाजिरी थाने पर होती है, हम जैसे कि 15 दिन का ब्यौरा होता है, हम उसको देने के लिए जाते हैं। हम जितने भी मतलब गांव में अनादर तत्व होते हैं सबकी जानकारी देते हैं और हम दुश्मनों के टारगेट पे भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके टारगेट पे रहते हैं। अगर कोई घटना ऐसी घट जाती है कि कोई शराब बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, जुआ सट्टे का काम कर रहा है, अगर हमने उसकी सूचना दे दी तो वो सोच लेते हैं कि ये खबर चौकीदार ने दी होगी। वो हमें दुश्मन की नज़र से देखता है और हमारे ऊपर जान जोखिम का हमेशा ही मतलब संकट मंडराता रहता है। लेकिन हम 2500 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, पर डे का लगाए तो 83 रुपये होता, उससे क्या हमारा गुजारा होगा। मैं तो योगी जी से यही कहना चाहूँगा, जैसे आपके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उन्होंने हमारे लिए सुविधा मुहैया कराई है, वही हमारे लिए उत्तर प्रदेश में भी कराई जाए। मोदी जी तो खुद को अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो वो चौकीदारों के दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मतलब मोदी जी ने एक बार बोला था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो हम में भी बड़ा गर्व आ गया था कि भाई जब हमारे प्रधानमंत्री चौकीदार बोल रहे हैं तो कुछ हमारा भी कुछ ना कुछ उद्धार होगा। लेकिन असली चौकीदार तो ये है जो आपके सामने खड़ा है, वो तो अपना जुमलेबाजी में ही रह गए। लेकिन असली चौकीदार पर डे 83 रुपये कमाता है, महीने का 2500 रुपये होता है। फिलहाल मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी नेता और सांसद हैं, शायद लग जाए तो 2500 क्या 25,000 रुपये में उनका नाश्ता और डिनर होता होगा पर डे का। इसी से ये लगा लीजिए क्या तो हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, क्या लिखा पाएँ और क्या खा पाएँ। कितनी संख्या है आप लोगों हाँ, की? हम लोगों की 70,000 ग्राम प्रहरी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, हाँ, तो ये सही बात है कि जान जोखिम में डालकर, और ये गुप्तचर एक तरह से होते हैं जो लोग गाँवों में जो भी आपराधिक तत्व होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, उनकी सूचना ये पुलिस तक देते हैं। लेकिन जब ये पुलिस तक देते हैं तो उनकी नज़रों में ये आ जाते हैं, इनके ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है आपका। और आपके चैनल से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी हमारे पूर्व में मतलब
साल डेढ़ साल पहले राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के राज्य विधि आयोग ने रिपोर्ट शो की थी हमारे राज्य सरकार को योगी जी के पास। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा उसमें संशोधन करा, लेकिन उस पर राज्य सरकार ने या हमारे योगी जी ने कोई भी विचार नहीं करा, ना ही उस रिपोर्ट को लागू करा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा योगी जी से कि हमारे जो राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट है हमारी वो लागू करी जाए, ताकि उसमें जो हमारे लिए संशोधन हुए हमें कुछ फ़ायदा मिल सके। वो चीज़ भी लागू नहीं करी है अभी तक। तो भाजपा इतने मतलब दमदार शासन का दावा करती है, योगी जी को बुलडोजर बाबा का दर्जा दे रखी है, आप लोगों के दर्द को क्यों नहीं समझते हैं? अब उनकी समस्या है, लेकिन हम लोग ये बताइए, जैसे एक दिन का 8800 रुपया पड़ता है, महंगाई था 2500 में क्या गया, 1500-1600 में गैस हो जाता है, हर चीज़ महंगाई तौर पे हम लोग अगर दूसरा कोई काम अगर कर ही नहीं पाते, बाहर भी नहीं जा पाते, अगर इससे बड़ा दिहाड़ी करें आदमी करता तब वो 300 रुपया 400 रुपया एक दिन के मिलेगा। तो हम लोग न दिहाड़ी कर पाते हैं न कुछ नहीं कर पाते। समस्या होती है गाँव के निगरानी में रहते हैं कि अगर अकेले हम लोग रात में जा रहे हैं, निगाह में सबके दुश्मन होते हैं, सब उठा के दोस्त हैं तो 200 दुश्मन रहेंगे। हम लोग को कोई भी रक्षा के लिए नहीं दिया जाता, रात बिरात कोई रात बिरात मारे या हम लोग कैसे बचाव करेंगे। तो जो लेबर का जो एक दिन की दिहाड़ी है वो भी 400-500 रुपये है, तो मजबूरी क्या है कि आप लोग काम करते हैं? करें तो क्या करें, नहीं खेती पाती है जो वही 10 बिस्वा 5 बिस्वा है, उसी में काम चलाते हैं, क्या किया जाए। 2000 में कुछ नहीं हो पा रहा, पढ़ाई तक नहीं हो पाती। तो क्या सब मोदी जी से कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारे मोदी जी और योगी जी हम लोगों के सुनेंगे तो हम मोदी जी को और योगी जी को मानेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। और यदि हमारी नहीं सुनेंगे, हम भूखे हैं तो उनको भी भूखे सुलाएंगे। तो हमें यही कहना है। 24 में क्या करेंगे फिर? 24 में उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। यदि हमको जिताएंगे, हमारे पेट में रोटी आएगी तो हम उनको रोटी खिलाएंगे, सीधी सी बात है। तो जैसा आप लोगों का ये दावा है, क्या ये जो आप लोगों की मुहिम है रंग लाएगी वोट के समय, एकजुटता? हाँ बिल्कुल। देखो अब 70,000 ग्राम चौकीदार हैं और ये चौकीदार जो हैं जाग गए हैं, क्योंकि सरकार जो है जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। जो हमारी मांगे हैं, हमारे पेट की भूख है, वो मिटेगी तो हम उनका साथ देंगे, अन्यथा हम तो अपनी तरफ से बदलाव चाहेंगे आने वाले। फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन के लाइन में लोग लग जा रहे हैं, लोग भूल जा रहे हैं, फिर वोट आएगी फिर वोट उनको दे रहे हैं। यहाँ गरीब जनता, हम जो जमीन पे रह रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं, जो सिंहासन पे रह रहे हैं उनको दे रहे हैं। तो भारत चांद पे चला गया, आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कितने मकान बनवा दिए हैं, मशीन वहाँ गई है और बाकी इंसान नहीं गया है। इंसान जब जाए तो हम भी वही मकान बनवाएंगे चांद पे। हाँ, चांद पे रहेंगे, यहाँ धरती पे नहीं रहेंगे। इससे अच्छा वहाँ सैलरी मिलेगी। हाँ, सैलरी हम चाहो भले ही भूखे सो जाए, हम वहीं रहेंगे, जाके धरती पे नहीं रहेंगे। सही बात है। चलिए, तो आप लोगों का आखिर में क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी जी से? देखिए, मैं मोदी जी के लिए भी और अपने राज्य सरकार योगी जी के लिए भी यही कहूँगा, जो हमारी मांगें हैं वो पूरी करी जाएं। अपने दिल और अंतर आत्मा से योगी जी ये सोचे कि इनका 83 रुपये पर डे में क्या होता होगा। अगर जो उनको अच्छा लगे फिर वो करो। 70,000 ग्राम चौकीदार हैं और सभी को पता है कि जो हमारे केंद्र का चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। यहीं से चुनाव की समय सीमा रणनीति यहीं से ही चलती है और जिसको यहीं से तय होता है। हाँ, प्रधानमंत्री यहीं से ही मोहर लग जाती है। जहाँ से जिसका दल यूपी में मजबूत होगा, गवर्नमेंट उसके केंद्र में आती है। ये हमारा संदेश है। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। 18,500 रुपये से हमारा वेतन कम नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो है बिठाया है, हम लोग ही उनको हटाएंगे, अन्यथा हम सो जाएंगे, भूखे ही सो जाएंगे। और यहाँ हम पागल बने घूम रहे हैं। ना ही नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही योगी जी दिखाई पड़ रहे हैं। केवल दिखाई उतने टाइम उनके नेता लोग और वो लोग उतने वक्त दिखाई पड़ते हैं जब वोट लेना होता है। इसके बाद में वो गायब हो जाते हैं और उतने टाइम जो है चौकीदार बनते हैं और इसके बाद में वो जो है चौकीदार असली जौन है तो उन फुटपाथ पे अभी जो है घूम रहा है, भूखे घूम रहा है, पेट में रोटी नहीं है, भूखे मर रहे हैं चौकीदार। चौकीदारों को सुनी जाए। सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारी सरकार सुने, हम सरकार की सुनेंगे।
जय हिंद, जय भारत। सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है हमारी कि हमने जो 5 मांगे रखी हैं सरकार से उसको पूर्ण कर दें। बस जय हिंद, जय भारत, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए हमारे जितने भी हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार हैं, अब नई नई युवा पीढ़ी इस विभाग के अंदर आई हैं और ऐसी बात नहीं है, ग्रेजुएट लोग भी आए हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हम भी कुछ पढ़े हुए हैं। तो हम इस नौकरी को कर रहे हैं 2500 रुपये के मानदेय की नौकरी। हम कहीं ना तो दिल्ली जा सकते और ना ही मुंबई, कहीं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है ना, आप वहाँ अपने गांव को छोड़ कर वहाँ पर नौकरी कर सकते, क्योंकि हमें 2500 रुपये की नौकरी करनी पड़ रही है। अब क्या करें, जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, गांव की एक जिम्मेदारी। एक किस्म से कहा तो ये जाता है कि हमारा जो ग्राम चौकीदार होता एक कांस्टेबल के समान होता है गांव में, इसकी बात बिल्कुल अटल होती है। और इसकी शासन प्रशासन ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा विभाग, कोई आज का कोई विभाग नहीं है। होमगार्ड, पीआरडी उसके बाद में आए थे, सबसे पहले ग्राम चौकीदार। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो पुलिस विभाग का वेतन था जब हमारे मतलब ग्राम चौकीदार की नियुक्ति हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो मात्र 19-20 का सैलरी में अंतर था। आज यूपी पुलिस के उपरांत में 32,000 रुपये तो कांस्टेबल की सैलरी है और हमारी वही अब 2500 रुपये। वो भी योगी जी ने आके 1000 रुपये बढ़ाए थे जब वो सत्ता में आए थे। उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, बोले ये वेतन बहुत कम है, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन सब बातों में ही रह गया। अभी 1000 रुपये बढ़ा दिया, अब क्या अब 1000 रुपये इतना बढ़ा दिया कि बस ये मान कर चलो फिर अगली सरकार आप लोग बनाइए, फिर 1000 रुपये बढ़ा देंगे फिर से। देखो अब ऐसा काम नहीं चलेगा। अब लोग बाग जाग चुके हैं, वो एक लहर थी, वो लहर होती है जो हमारे लिए काम हित के लिए करके दिखाएगा, हम उसका साथ देंगे। चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, कोई सी भी पार्टी हो। हमें मतलब है अपने पेट से, अपने बच्चों के पालन पोषण से और हमारा सम्मानजनक मानदेय से। तो अखिलेश के सामने आप लेके गए इस मांग को? अखिलेश जी विपक्ष में है। हाँ, अखिलेश जी के सामने हमारा ये मुद्दा पहुंचा था। और जब हमारा ये चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके घोषणा पत्र में हमारा लिखित रूप में था कि अगर मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपको मैं राज्य कर्मचारी दर्जा दूंगा। लेकिन अखिलेश जी नहीं आ पाए। तो अगर इस बार आप लोग उनके साथ जाएंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारा अगर ये बीजेपी है हमारे लिए बुरी नहीं है, हमारे लिए मानदेय अच्छा दे तो हमारे लिए तो ये सरकार भी बुरी नहीं है। नहीं तो 2 टर्म हो गया, 10 साल तो हो ही गया योगी जी को वहाँ, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं हुआ। हम 10 साल में कुछ नहीं हुआ। अब ये 2024 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले अगर कुछ नहीं होता तो वो परिणाम आपके सामने होगा। सभी सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों की सुने हैं। यदि हम लोगों की नहीं सुन रही है तो हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे, हम तो सरकार का बदलाव कर देंगे। चलिए, तो ये जो लोग हैं इनका साफ कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई योगी जी द्वारा चाहे मोदी जी द्वारा, तो ये आने वाले चुनावों में सरकार का बहिष्कार करेंगे और ये लोग सरकार बदल भी सकते हैं, क्योंकि 70,000 की इनकी आबादी है और 70,000 में जो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 2,000 और 2,500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मांग सुनी जाएगी और आप लोगों की मांग सरकार सुनेगी। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे सुने। और हमारी सर मिला है आप लोगों से? अभी गृह मंत्री जी के पास में हमारी लेटर पैड गया था, हमारी मांगों का मांग पत्र गया था, उस पर मोहर लग गई और उन्होंने 30 तारीख तक का आश्वासन दिया है कि हम आपकी कुछ मांगों को विचार करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप लोग के इन लोगों के माध्यम से आ रहा है कि इनकी जो मांग है वो गई है गृह मंत्रालय में और वहाँ से उनका आश्वासन मिला है कि 30 तारीख तक इस पे विचार किया जाएगा और क्या विचार होता है वो आने वाला समय बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 2500 में दम नहीं, 2500 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।